नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और आज के सामान्य ज्ञान में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, उपरोक्त सभी। तो किसी तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सभी अम्लों में सामान्य तत्व है हाइड्रोजन, कार्बन, गंधक, ऑक्सीजन। तो सभी अम्लों में सामान्य तत्व हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, राइबोज। तो फलों का मीठा स्वाद होता है फ्रक्टोज के कारण। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज चीनी का एक प्राकृतिक रूप होता है। यही कारण है कि फ्रक्टोज की बड़ी मात्रा के साथ फल को मीठा करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है दवा में, उर्वरक में, नमक में, कांच में। तो ये दोस्तों प्रयोग किया जाता है उर्वरक में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, बादलों की बिजली की चमक में काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है क्योंकि बादल ध्वनि तरंगों, ध्वनि यहाँ पर लिख गया दोस्तों, ध्वनि तरंगे हैं यहाँ पे। बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न करते हैं। सी ऑप्शन में है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। और डी ऑप्शन में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, वाष्पीकरण या ये सभी। तो मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, इसका कारण होता है वाष्पीकरण। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्व के कारण और प्रत्यास्था के कारण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण इसलिए होता है क्योंकि गोल आकार का क्षेत्रफल अन्य किसी भी आकार के क्षेत्रफल से कम होता है, इसलिए बारिश की बूंदें गोल होती हैं। केवल बारिश की ही नहीं, ऊंचाई से गिरने वाला कोई भी द्रव जैसे ही पृथ्वी के नज़दीक आता है बूंदों में बदल जाता है और बूंदों का आकार पृष्ठ तनाव के कारण ही हो जाता है, गोल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7, 3, 4, 5। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। और वो 7 रंग कौन से होते हैं? बैगनी, इंडिको, नीला, हरा, नारंगी और लाल, और एक पीला हो जाता है। 7 रंग होते हैं।
यहाँ पर दोस्तों छूट गया है, कौन सा विटामिन है जिसका यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो वह खतरनाक होता है क्योंकि वह शरीर में जमा हो जाता है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है ए और डी, बी ऑप्शन में बी कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन में बी और सी, और डी ऑप्शन में है ई और सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, इसका सही हो जाएगा ए और डी। ए और डी अगर अधिक मात्रा में हमारे शरीर में आ जाएं तो ये नुकसान करते हैं क्योंकि ये शरीर में जमा होने लगते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? प्रसार, परावर्तन, अपवर्तन, फैलाव। तो ये दोस्तों कहलाता है अपवर्तन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाली तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है और ये अपवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर अपवर्तन हमारा यानी सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब को किसके द्वारा नापा जाता है? हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, स्फिग्नोमीटर, बैरोमीटर। तो ये दोस्तों नापा जाता है स्फिग्नोमीटर के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी काटने पर मौजूद होता है? फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो चींटी के काटने पर फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, इसके अलावा जुआं, शहद की मक्खियों और बिच्छू तथा बर्रों के डंखों में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों गलत टाइप हो गया है, चोर लिख गया, ये शोर होगा। शोर को मापा जाता है वाट में, सेंटीग्रेड में, डेसिबल में, IEM में। तो शोर को नापा जाता है डेसिबल में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वसन प्रकार की प्रक्रिया है? आपके ए ऑप्शन में है एक्सोथर्मिक प्रक्रिया, केवल एंडोथर्मिक प्रक्रिया, सी ऑप्शन में है एसोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों, और डी ऑप्शन में ना तो एक्सोथर्मिक ना ही एंडोथर्मिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक्सोथर्मिक। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों उड़ते हैं भाई चमगादड़ अंधेरे में? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, बी ऑप्शन में है उनके पैर कमज़ोर हैं और उन पर शिकारियों द्वारा हमला किया जाने की संभावना है, सी ऑप्शन में वे प्रकाश की चमक उत्पन्न करते हैं, और डी ऑप्शन में वे अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा, वे अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा निर्देशित होते हैं जो वे पैदा करते हैं और उन्हें पैर से उड़ने में सक्षम बनाते हैं। चमगादड़ की प्रतिध्वनि सोनार के समान हुई होती है, जहां उत्सर्जित अल्ट्रासोनिक ध्वनि द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है क्या है? गैलिना, कैलामाइन, कैल्साइट, बॉक्साइट। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है बॉक्साइट। तो यहाँ पर बॉक्साइट हमारा सही उत्तर हो जाता है। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। वेयर प्रक्रम द्वारा उन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है जिससे सिर्फ एल्यूमिना Al2O3 बच जाता है। एल्यूमिना से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मात्रा की इकाई कोई इकाई नहीं है? गति, घनत्व, सापेक्ष घनत्व, त्वरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व का
की इकाई नहीं होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक अवतल लेंस हमेशा एक छवि बनाता है जो किस प्रकार होती है? वास्तविक और सीधी, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो ये होती है दोस्तों आभासी और सीधा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। एक अवतल लेंस एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल लेंस हमेशा एक वस्तु की एक आभासी छवि बनाता है क्योंकि यह सभी समानांतर किरणों को अपसारित करता है ताकि लेंस की दूसरी तरफ फोकस से आते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? नस, धमनी, कोशिका, तंत्रिका। तो ये दोस्तों ऐसा कार्य करती है धमनी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका धमनी, महाधमनी है जो हृदय के बाईं ओर स्थित होती है और यह हृदय से रक्त को मानव शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, प्रोटीन रिक्त स्थान है से बने होते हैं। शर्करा से, अमीनो अम्ल से, फैटी एसिड से, न्यूक्लिक एसिड से। तो ये दोस्तों बने होते हैं अमीनो अम्ल से। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 23 नंबर का हमारा प्रश्न है, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो पेंसिल में किया जाता है ग्रेफाइट का इस्तेमाल। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, पेट में स्रावित होने वाले अम्ल का नाम बताएं। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है HCl, बी ऑप्शन में है H2SO4, सी ऑप्शन में है H2CO3 और डी ऑप्शन में है HNO3। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट में मौजूद होता है और इसका pH मान की अगर हम बात करें तो 1.2 से 1.5 से 2 होता है। HCl भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आने वाले सूक्ष्म जीव को मार देता है। HCl को परिशल कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है जिसे ऑक्सीतिंक कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। ये कोशिका गैस्ट्रिक कोशिकाओं में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैसे लगे आज के प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा, यानी कि आपके डाउट को दूर ज़रूर किया जाएगा। तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।